साइपरमेथ्रिन 25% ईसी, प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी, प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी। इस प्रकार के शब्द आपने कीटनाशी, फफूंदनाशी आदि के बोतल पे देखा ही होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी का मतलब नहीं समझ पाते। जैसे यदि मैं बात करूं साइपरमेथ्रिन 25% इसी का, तो कुछ लोग समझ जाएंगे कि साइपरमेथ्रिन एक दवा है जो धान में लगने वाले तना छेदक को कंट्रोल करता है, लेकिन 25% इसी का मतलब क्या होता है ये समझ नहीं पाते। 25% इसी का मतलब होता है उस बोतल पे केवल और केवल 25% बस दवा है जो कीटों को मारने में काम करेगा, लेकिन बचा हुआ 75% क्या है? तो बचा हुआ 75% के बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वो है क्या। देखिए, किसी भी कीटनाशी को आप डायरेक्ट उसके शुद्ध रूप में उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए उसको अन्य चीजों के साथ मिला करके रखना जरूरी होता है बोतल के अंदर में। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 25% तो आपका साइपरमेथ्रिन दवा हो जाएगा, तो साइपरमेथ्रिन 25% इसी अगर लिखा है उसमें तो। लेकिन 75% क्या होता है? 75% घोलक होता है, सॉल्वेंट होता है। घोलक मतलब जिसमें 25% दवा घुला होता है। तो सर इसी के साथ इसको घोलना क्यों जरूरी होता है? ऐसा नहीं है, अलग अलग कीटनाशी, अलग अलग फफूंदनाशी को घोलने के लिए अलग अलग प्रकार के सॉल्वेंट आते हैं, घोलक आते हैं। अगर मैं इसी का बात करूं, जिस जिस डिब्बे पे इसी लिखा रहता है, तो इसमें जो घोलक यूज होगा या सॉल्वेंट यूज होगा वो तेल की तरह रहेगा। मतलब साइपरमेथ्रिन जो दवा है 25% वो किसमें घुला रहेगा? जो आपका जो घोलक रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, जो तेल की तरह रहेगा उसमें घुलेगा। चूंकि इसको तेल में घोल रहे हैं इसलिए इसको हम इसके लिए शब्द यूज करेंगे, इसी शब्द यूज करेंगे। इसी का मतलब होता है इमल्सिफिएबल कंसंट्रेट। अब एक चीज तीसरे चीज का एंट्री हो जाता है, उसी बॉटल में ही एक चीज और मिला दिया जाता है, इमल्सीफायर। इमल्सीफायर क्या करता है? इसका काम शुरू होता है तब जब हम दवाई को छिड़कते समय किसमें मिलाते हैं? पानी में मिलाते हैं। तो ये क्या करता है, ये इमल्सीफायर जो हम बॉटल के अंदर ऐड करते हैं, वैज्ञानिक बॉटल में ही रहता है इमल्सीफायर भी। जैसे ही हम दवाई को पानी में डालते हैं तो ये जो इमल्सीफायर होता है पूरी तरह से जो साइपरमेथ्रिन रहेगा इसी के फॉर्म में उसको पूरी तरह से पानी में फैला देगा। और देखना, जिस बॉटल पे इसी लिखा रहता है उसको जैसे ही पानी में डालोगे पूरे दूध की तरह वो सफेद कलर का हो जाता है। ये इसी लिखे हुए दवाई का मेन पहचान है कि अगर जैसे ही पानी में घोलते हो क्या होता है, पूरी तरह से पानी में दूधिया रंग का एक सॉल्यूशन बना लेता है, घोल बना लेता है। ये होता है। आपको लगता होगा कि जैसे ही आपने इसी लिखा हुआ इमल्सिफिएबल कंसंट्रेट लिखा हुआ दवाई को पानी में डालते हो तो ये पूरे पानी में घुल गया करके लगता है। नहीं, ये पूरी तरह घुलता नहीं है, क्योंकि इमल्सन है। इमल्सन कभी घुलता नहीं। आप बोलोगे इमल्सन का मतलब क्या है? जिस तरह से पानी में तेल तैरते रहता है ना, इसी को ही इमल्सन बोलते हैं। उसी प्रकार से दवाई भी पानी में तैरते रहता है। फर्क सिर्फ इतना है, तेल स्पष्ट आपको नजर आता है, इमल्सीफायर मिला हुआ कीटनाशी में, इसलिए दवाई जो होता है साइपरमेथ्रिन जो होता है आपको फैला हुआ नहीं दिखता, क्योंकि इमल्सीफायर साइपरमेथ्रिन जो दवा है उसको पूरी तरह से छोटी छोटी बारीक कणों में तोड़ देता है और पानी के अंदर तक जाकर के पूरा आपको लगता है कि घुला हुआ दिख रहा है, जबकि वो पानी में पूरी तरह घुलता नहीं है। तो ये होता है इमल्सिफिएबल कंसंट्रेट। अगर वीडियो अच्छा लगे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे, अलग अलग फॉर्मुलेशन पे हमारा वीडियो और आएगा, आपको बिल्कुल आपको हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। धन्यवाद।